हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एक नई बुक दोस्तों आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल महिला पुरुष परीक्षा 2025। दोस्तों ये अंकित भाटी सर की किताब है, रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित में 10, इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, विज्ञान में 30, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सामाजिक अध्ययन में 40 क्वेश्चन और दोस्तों इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, स्टैटिक, जीके और बिहार स्पेशल। दोस्तों इस बुक में 2024 के देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को जो मेमोरी बेस्ड थ्योरी में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों पहले इसमें पार्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज थ्योरी दिया है, आप देख सकते हैं थ्योरी है, ठीक है। उसके आगे दोस्तों थ्योरी के बाद देखिए मध्यकालीन आएगा अब, ठीक है, प्राचीन के बाद, उसके बाद प्राचीन के बाद आधुनिक इतिहास, ठीक है। फिर दोस्तों आधुनिक इतिहास के बाद बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर कट करेंगे, देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन बहुत क्लियर है दोस्तों। पूरी क्लास देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज से हम इतिहास की इम्पोर्टेंट क्लास, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी के लिए दोस्तों, हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगाज करते हैं आज की क्लास। आ जाइए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्स क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? ऑप्शन अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। कूट में दिया है दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। सेकंड क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन जी मोहनजोदड़ो। राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हड़प्पा में नटराज की मूर्ति पाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे, लीडर थे, ठीक है। जैसे कानपुर में नाना साहेब, ये सही है। झांसी में लक्ष्मीबाई सही है। ग्वालियर में तत्या टोपे सही है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह गलत दोस्तों, कुंवर सिंह बिहार के थे, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14/4/2010 को। ऑप्शन देखिए दिया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ और सर हेनरी हार्डिंग। राइट आंसर बी होगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 6, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। राइट आंसर बी होगा दोस्तों, पुरापाषाण काल।
चलिए 7वें क्वेश्चन पे सभी भाई आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? देखिए पूछा गया प्रश्न है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। अगला ऑप्शन देखिए, ए गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटीन सिरोल, अब्दुल रहीम, बाल गंगाधर तिलक। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ओके ठीक है दोस्तों, 7 का हो जाएगा डी। 8 मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला भवन? क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अन्नागार आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 9 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने दोस्तों श्रीवास्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। 10 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, हर्ष। 10 का जवाब होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 11 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला है 12 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 13 निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 का दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको डी ऑप्शन क्या दिया है। ये आपके सामने आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर। तो डी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे? है बताइए, टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों जैन धर्म में, ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ जाएगा। महावीर 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पुराना वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आंसर जाएगा दोस्तों ऋग्वेद के साथ। देखिए प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? किस अधिवेशन में बताइए? कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931। 16 का सही जवाब दोस्तों डी जाएगा कराची अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभदेव, महावीर। आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों महावीर। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। 18 का सही जवाब भी होगा दोस्तों मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताएं दोस्तों, अथर्ववेद है,
सामवेद है, ऋग्वेद है या यजुर्वेद है? 19 का ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा, अथर्ववेद। 20 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को दोस्तों गौतम ने प्रचारित किया था। 21, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, गोविंद रनाडे, रामकृष्ण भंडारकर। PYQs है दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 21 का जवाब आपका जाएगा ए ऑप्शन के साथ, मैडम ब्लावत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? 22 का जवाब होगा माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन, बेटे का नाम राहुल। गौतम बुद्ध का स्वयं का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू, कैंची। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 23 का जवाब होगा दोस्तों गड़ासा। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागा अर्जुन, हेमचंद, अश्वघोष। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अश्वघोष। चलिए 24 हो गया, 25 पर अब आ जाइए। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? PYQ से दोस्तों, चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। 25 का जवाब बी होगा, राजा सवाई जय सिंह। 26, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में, श्रीवस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। 26 का राइट आंसर दोस्तों वैशाली आपका करेक्ट होगा। वैशाली से काफ़ी लगाव था। 27, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख धर्म का है। यहूदी धर्म से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, तोरा, बी ऑप्शन। जेद अवस्था, जेद अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए, जेद अवस्था दोस्तों पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? नारा ये था दोस्तों, भूभाग नहीं व्यापार। ये नारा देके आए थे, लास्ट में पूरे भारत को गुलाम बना लिए। PYQs है दोस्तों ये। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पूछा गया क्वेश्चन है। बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। राइट आंसर ए होगा, बोध गया में। 31, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जन्म का और उनके जीवन का वर्णन मिलता है। 32, आसाम, चटगांव जैसे पूर्व उत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खान, जसवंत सिंह। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मीर जुमला। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, कोई नहीं। आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। 34, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, मध्यम मार्ग। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक, कालिदास, वत्सायन, भाष। राइट आंसर दोस्तों होगा बी, कालिदास। गुप्त काल के दौरान
सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम, दिनार, टका, रुपका। 36 का राइट आंसर बी होगा, दिनार। ओके, चलिए 36 हो गया, 37 पे आ जाएंगे अब। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। ये दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 37 का जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा बी, बहादुर शाह द्वितीय। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 38 का जवाब होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बृहदत्त हो जाएगा, बी ऑप्शन। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 39, चगताई तुर्क शासन भारत के किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। सैयद, खिलजी, मुगल, लोधी। 39 का सी होगा दोस्तों, मुगल। तुर्क शासन मुगल। 39 देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजात शत्रु। जवाब हो जाएगा बिंदुसार का बेटा अशोक था। 41, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज। 41 का ए होगा दोस्तों, सिंधु नदी को। क्वेश्चन नंबर 42, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? पूछा गया क्वेश्चन है। राम, विष्णु, कृष्ण, शिव। आंसर करेक्ट होगा कृष्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुरु स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हड़। 43 का जवाब बी जाएगा, विष्णुगुप्त। 44 देखिए दोस्तों, सही को सुमेलित करना है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, एक तरफ मुगल बादशाहों का नाम है और उनके कार्यकाल में, शासनकाल में विदेशी यात्री, ठीक है, जो सही है उसका सही टिक लगाना है। 44 में देखिए जो सही है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 45, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, माली विकाग्निमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क्य स्मृति। आंसर सी के साथ जाएगा, इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखी है। तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। 46 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अशोक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंसर आपका दोस्तों करेक्ट जाएगा, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 48 पे अब आएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनैतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक नीतियां। ओके, अगला है 49, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दोस्त था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, उपरोक्त सभी का। 49 का ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, सेल्यूकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दी है, एक तरफ 2 दी है, ठीक है। सही कूट का आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देश बंधु चितरंजन दास, इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। क्लियर है? ओके।
अगला है लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त। 51 का सी जवाब सही होगा, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्रह्मी लिपि, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खरोष्ठी। 53। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों ऑप्शन दिया है गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो आपको पता ही होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें दोस्तों क्या देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 55 देखेंगे, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? बताओ भैया कौन था जिसको चुना गया था, वंशानुगत नहीं था? प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों गोपाल के साथ। ठीक है, इनको चुना गया था। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों आपको पता है पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? औरंगजेब। ओके, ए ऑप्शन। चलो भाई अगला देखो आप लोग। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर, वेल्लोर, बेल्लारी, गया। 58 का जवाब ए पे जाएगा दोस्तों, बेलूर या बेलूर। 59। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बताओ, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। इसका जवाब होगा दोस्तों सिंधु तथा झेलम नगर। ठीक है, तक्षशिला नगर जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। हम आएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, विल्हड़। आंसर जाएगा बी के साथ, बाणभट्ट। 61 है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 61 का जवाब जाएगा आपका बी के साथ, फैयान। ठीक है, गुप्त काल में ये भारत आया था। 62 विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने। 63 किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? दोस्तों गुप्त काल को क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। 64 स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 65 संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय संस्कृत नाटक नागानंद की रचना की गई थी। नेक्स्ट, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय अखिल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 67 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? राजाराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय। प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका जवाब राजेंद्र प्रथम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 68। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। 69 सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। डी जवाब यहाँ सही होगा दोस्तों, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। 70 ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। 71 किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। 71 का सी जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त। अगला है 72। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। चलो भैया कालक्रम बताना है, जो पहले आया फिर उसके बाद, ठीक है। तो सबसे बेस्ट देखिए दोस्तों, यहाँ जो कूट हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले वॉरेन हास्टिंग आए, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद लॉर्ड वेलिजली, फिर लॉर्ड डलहौजी, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। पेशावर दोस्तों इस समय पाकिस्तान में है, प्रयाग में। ओके। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी दोस्तों बाणभट्ट ने लिखी। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं देखिए जैंडुमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंडुमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन डी जाएगा, घनानंद को। 76 सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? डायरेक्ट बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्नौज। बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसका राइट आंसर आसान क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है 79। देखिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? चालुक्य द्वारा, ग्रीक आक्रमण द्वारा, हुण आक्रमण द्वारा, पल्लव द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
ऑप्शन सी हूण आक्रमण द्वारा। 80। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ भाई। चालुक्य से, चोल से, पल्लव से, राष्ट्रकूट से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रकूट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। 82। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय दोस्तों इसको लीड कर रहे थे। 83। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो जाएगा विष्णु शर्मा, यहाँ पे डी ऑप्शन। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, दादा भाई नौरोजी। पढ़नी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणाचार्य थे, लेखक थे। आंसर करेक्ट सी जाएगा, व्याकरणाचार्य थे। पढ़नी संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। अगला है 86। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। 86 का राइट आंसर दोस्तों बी जाएगा, चार्ल्स विलिकन्स। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। 87 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी, मिहिर भोज। 88। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। इसमें दोस्तों चोल जो है वो त्रिकोणात्मक हिंसा या संघर्ष का हिस्सा नहीं था, चोल साम्राज्य। ठीक है, 88 का डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पूछा जा चुका एग्जाम में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? 89 का सही जवाब डी होगा दोस्तों, संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, डी। 90 पे आ जाइए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 91 का राइट आंसर दोस्तों डी जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। महान प्रतिहार राजा था, कौन था भैया? मिहिर भोज महान प्रतिहार राजा था। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। 93 का बी ऑप्शन होगा, अकबर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका जवाब बी होगा दोस्तों, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो राष्ट्रकूट शासक थे। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, कनिष्क, बिंदुसार, घनानंद। 96 का सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, कनिष्क। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट हो जाएगा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार
किसके शासनकाल में थे? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है औरंगजेब के शासनकाल में थे। 99 निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो दोस्तों राइट आंसर 99 का हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन बी जाएगा अशोक के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबउद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। 101 का सही जवाब ए ऑप्शन होगा, कुतुबउद्दीन ऐबक। 102 फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा गया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध दोस्तों चित्तौड़गढ़ से है। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? प्रीवियस एग्जाम का ये भी क्वेश्चन है। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य के मिलन के समय अवध के नवाब थे दोस्तों वाजिद अली शाह। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? डी ऑप्शन सिकंदर लोधी। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर बी जाएगा दोस्तों, दीन बंधु मित्र ने लिखी है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो बी जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन जाएगा दोस्तों देवराय प्रथम। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तराइन के द्वितीय युद्ध में बताना है किसके किसके बीच लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, ठीक है। ऑप्शन डी देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 112 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल करने के लिए जिम्मेदार था? प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है दोस्तों उसमें राज्य के करों को वसूल करने के लिए कौन जिम्मेदार था? ये समाहर्ता, ए ऑप्शन सही है। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? ऑप्शन बी जाएगा जयचंद्र को। इंग्लैंड के किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। देखिए सही जवाब हो जाएगा सी, 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी इंग्लैंड में। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प नीति किसने लागू की? हड़प नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। 116 कुतुबउद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह, कैकुबाद, इल्तुतमिश, नसीर उद्दीन। 116 का ए हो जाएगा आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम दोस्तों जहीर उद्दीन।
अगला क्वेश्चन है 118। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता था? रामानंद, कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक। बिहार के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसर होगा बी ऑप्शन, कबीर दास। अगला है खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। 120 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 18 जुलाई 1947। ये भी बिहार के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 121 भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक दोस्तों बाबर था। बाबर को लाने वाला कौन था? अभी विवाद चल रहा है, बाबर कैसे आया, क्यों आया, इसको लेकर देश में बवाल हो रहा है। चलिए 122 स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? राफ्त गुप्तार, गीता रहस्य, बेताल पच्चीसी, सत्यार्थ प्रकाश। 122 का डी ऑप्शन होगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। 123 देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? बताओ भैया, मोती मस्जिद शाहजहां ने किस शहर में बनवाई थी? आगरा में। ओके, आगरा में। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? बताओ। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी दोस्तों 1498 ईस्वी में। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। 126 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 126 का जवाब देखिए सी, नाना साहेब अवध। ये जो युग्म है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। बाकी कुंवर सिंह बिहार सही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद ये भी सही है। 127 शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद। 128 शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में है, ठीक है, बिहार में। 129 निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताइए। रोपड़, लोथल, बालाथल, कालीमंगा। सी ऑप्शन जाएगा सही, बालाथल। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1568, 1552, 1576, 1584। जवाब सी जाएगा दोस्तों, 1576। अगला है अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? दोस्तों आंसर जाएगा आपका 1582 ईस्वी। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। 132 का बी। 133 प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोस्तों पहला कारण था फर्डिनेंड की सेरोजोवी में हत्या। ओके, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये पूछा भी जा चुका है दोस्तों, 2020 में पूछा गया था बिहार के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने, बाबर ने, हमीदा बानो बेगम ने, जहांगीर में। राइट आंसर होगा बी, हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट।
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। 135 का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वेदांग। अगला देखिए, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी लाहौर के थे। लाहौर इस समय दोस्तों पाकिस्तान में है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस का कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया? क्वेश्चन फिर से समझिए। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों 14 जुलाई 1942 में। हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर। 139। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 140। किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था? बताइए। गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव। आंसर जाएगा डी के साथ, गुरु अंगद देव। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। 141 का सी जाएगा, प्रशासन। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? देखिए, एटकिंस, एनफील्ड, रोमिंगटन, विंचेस्टर। आई दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जिस पर आपत्ति थी सिपाहियों को, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एनफील्ड। एनफील्ड किस कंपनी? एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के को अधिकतर मोहरे निम्नलिखित हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं पक्की ईंट से, फायांस से, अंकित से, सेल खड़ी से। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सेल खड़ी से दोस्तों। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कलानौर, रायचूर, आगरा। आंसर चला जाएगा दोस्तों ए के साथ, रायगढ़। 146। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, दैमाबाद, लोथल, आलमगीरपुर। आंसर जाएगा ए के साथ, कालीबंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शिवाजी ने। आंसर जाएगा दोस्तों डी के साथ, शिवाजी ने। 147 का डी, शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 148। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में। 148 का ए होगा, मोहनजोदड़ो में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, दादाजी कोंडदेव। इस्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। 150 का सी होगा दोस्तों, जैन धर्म। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने। आंसर ए जाएगा, पुर्तगालियों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जवाब होगा ए ऑप्शन, 1600 ईस्वी।
प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब दोस्तों उस समय थे सिराजुद्दौला। 153 का सी, सिराजुद्दौला। अगला है 154, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? भगत सिंह, सूर्यसेन, मोहम्मद अली, जतिन दास। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बी होगा सूर्यसेन। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों कोलकाता में स्थित है। 156, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया, जापान। सी जाएगा ऑप्शन मेसोपोटामिया। 157, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता से आई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कैत्स, वैश्य। इसका आंसर सी होगा कैत्स। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता से आई? कैत्स। संताल विद्रोह शुरू हुआ, बताओ भैया, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। 160, निम्न में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? शेख फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीदुद्दीन नगौरी, बहुद्दीन जकारिया। तो दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब सी जाएगा, शेख हमीदुद्दीन नगौरी। 161, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 161 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, बी, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 163, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? आंसर जाएगा सी के साथ, यजुर्वेद। 164, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का जवाब होगा सी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। 166, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। 166 में बी जाएगा, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन बी होगा मौलवी लियाकत अली। 168, सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। इसका जवाब मेरठ होगा दोस्तों, सिपाही विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ नहीं सॉरी 169, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर, देखिए, बेनिटो मुसोलिनी, बिस्मार्क, जोसेफ स्टालिन। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, एडोल्फ हिटलर था नाजीवाद का संस्थापक। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। आंसर सी के साथ जाएगा दिल्ली। 171 देखिए, किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी था। ये बात दोस्तों किसने कही थी?
कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिया है 172। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सावरकर नहीं, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अच्छी भाषण में किसने कहा था? ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद। आंसर ए के साथ जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। 1857 की विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? इसका बी ऑप्शन सही होगा, एक तलस्मी नेटिव इन्फेंट्री। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासनकाल से संबंधित थे? प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक दोस्तों कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम मणिकर्णिका था? मैडम कामा, किट्टूर चेन्नम्मा, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। डी ऑप्शन सही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइए, ये भी प्रीवियस एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ये जाएगा लॉर्ड कैनिंग में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, ग्वालियर, मुरार, झांसी। आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, ग्वालियर में। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे 180 का होगा, ए, राजा राज प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? 181 का ऑप्शन जाएगा बी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतिहास का सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए सेक्शन के साथ। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, इसमें पूरा थ्योरी भी दिया हुआ है। ठीक है, पूरा तीनों पार्ट का इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ेंगे दोस्तों आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम ज्योग्राफी का सेक्शन करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एक नई बुक दोस्तों आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल महिला पुरुष परीक्षा 2025। दोस्तों ये अंकित भाटी सर की किताब है, रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित में 10, इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, विज्ञान में 30, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सामाजिक अध्ययन में 40 क्वेश्चन, और दोस्तों इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, स्टैटिक, जीके और बिहार स्पेशल। दोस्तों इस बुक में 2024 के देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को जो मेमोरी बेस्ड थ्योरी में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों पहले इसमें पार्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज थ्योरी दिया है, आप देख सकते हैं थ्योरी है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों
थ्योरी के बाद देखिए मध्यकालीन आएगा अब, ठीक है, प्राचीन के बाद, उसके बाद प्राचीन के बाद आधुनिक इतिहास, ठीक है। फिर दोस्तों आधुनिक इतिहास के बाद बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर कट करेंगे, देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन, बहुत क्लियर है दोस्तों। पूरी क्लास देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज से हम इतिहास की इम्पोर्टेंट क्लास, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी के लिए दोस्तों, हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगाज़ करते